तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएसएस के पार्ट 8 में। तो आज हम देखने वाले हैं होवर इफेक्ट, देन बिफोर आफ्टर, ट्रांजिशन और एंटी-एज। ओके, तो इस चारों का सीएसएस में कैसे यूज होता है वो देखने वाले हैं। तो कुछ ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहले मैं यहाँ पर एक होवर डॉट HTML फाइल क्रिएट कर देता हूँ। एक H1 टैग ले लेता हूँ, उसमें प्रोवाइड करता हूँ वेलकम टू एप्टिज्म यूट्यूब चैनल। ओके, पहले इतना हम रन करके देख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ एक नॉर्मल आउटपुट मिल रहा है। अभी मेरे को क्या करना है, जब कभी यहाँ कर्सर इस पे सेट हो तो मेरे को ये जो टेक्स्ट है उस पे इफेक्ट चाहिए। तो इसके लिए मैं होर का यूज करूंगा। तो पहले मैं यहाँ स्टाइल और एक क्लास क्रिएट किए देता हूँ, txt कलर रेड एंड फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। और यहाँ पर मैं ये क्लास कॉल करवा देता हूँ। ओके, तो अभी मेरे को यहाँ मेरा स्टाइल शीट वाला आउटपुट है वो मिल रहा है, फॉन्ट साइज। ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है कि जैसे ही मेरे कर्सर यहाँ पर इस पे सेट हो तो इस पे मेरे को इफेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ .txt और होवर। जैसे ही हो तो कलर चेंज होके ऐसा होना चाहिए, और जो फॉन्ट की साइज है वो 50 है तो हम 60 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप देखिए जैसा ही मेरा कर्सर उस पर सेट हो रहा है तो फोन का कलर भी चेंज हो रहा है, और जो फोन की साइज है वो भी मेरे को चेंज होके मिल रही है। ओके, तो ये थी हमारी होर इफेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिशन। तो इसकी कॉपी में ले लेता हूं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। तो यहाँ पहले जैसा ही होर में इफेक्ट आ रही थी एज इट इज इफेक्ट आएगी, क्योंकि हमने उसकी कॉपी ली है। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ जो टेक्स्टी क्लास है उसमें ट्रांजिशन प्रोवाइड करता हूं 3s मीन्स 3 सेकंड। तो अभी आप देखेंगे कि जो एनिमेशन है वो थोड़ा स्मूथली चलेगा। ओके, देखिए। ओके, जो होर में एकदम फास्ट इफेक्ट चल रही थी वो यहाँ थोड़ा स्मूथली चल रहा है, और स्मूथली चाहिए तो यहाँ आप अपना सेकंड से बढ़ाइए। ओके, अभी आपको ऐसा करना है कि भाई जैसे ही मेरा कलर कर्सर यहाँ पर सेट हो, ओके, और डायरेक्टली ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं ट्रांजिशन डिले, कि कितना डिले चाहिए आपको। मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ 0.5s। ओके, अब देखें थोड़ा रुक के मेरा जो इफेक्ट है वो चल रहा है। ओके, तो ये था हमारा ट्रांजिशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे बिफोर और आफ्टर का एक स्मॉल सा एग्जांपल, बिफोर आफ्टर डॉट HTML। तो बिफोर और आफ्टर क्या करेगा कि कोई भी क्लास कॉल किया है आपने तो उसके पहले आपको कुछ स्टाइल शीट लगानी है और उसके बाद कुछ आपको स्टाइल शीट लगानी है। तो आप बिफोर आफ्टर के थ्रू कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक H1 में एक एप्टिज्म करके ले लेता हूँ, और यहाँ मैं स्टाइल प्रोवाइड करता हूँ .txt क्लास
और उसका कलर रेड एंड फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। ओके, और यहां पर मैं उसको कॉल करवा देता हूं क्लास txt। रन करते हैं इतना। ओके, तो यहाँ पर एप्टिज्म पे जो स्टाइल शीट मैंने प्रोवाइड की है वो कॉल होके मेरे को मिल रही है। अभी मैं क्या करूंगा कि जहां कहीं भी txt क्लास है और ये बिफोर यानी उससे पहले, तो कंटेंट में यहां रखता हूं वेलकम टू। तो ये कंटेंट सेट होना चाहिए और का कलर सेट होना चाहिए ऑरेंज। अब देखिए कंटेंट भी सेट हो चुका है और कलर भी सेट हो चुका है, और ये जो है HTML के थ्रू लोड हो रहा है और ये जो लोड हो रहा है वो CSS के थ्रू हो रहा है। तो डिफरेंस का आपको क्या देखने को मिलेगा, ये है वो सिलेक्ट हो रहा है और ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोड हो रहा है वो CSS के थ्रू हो रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर आफ्टर मेरे को क्या चाहिए, वेलकम टू एप्टिज्म यूट्यूब चैनल। ओके, तो जैसा ये काम कर रहा है एज इट इज ये भी काम करेगा, पर ये जो है वो बिफोर है और ये जो है वो आफ्टर है। तो बिफोर आफ्टर का यूज करके आपको कोई भी CSS के थ्रू कंटेंट चेंज करना है या कोई स्टाइल शीट प्रोवाइड करनी है कोई ऑब्जेक्ट के बिफोर या आफ्टर, तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं nth.html। तो यहाँ पर मैं एक div लेता हूं और उसका क्लास का नाम प्रोवाइड कर देता हूं बॉक्स। ओके, और इसके इन बिटवीन एक h1 और उसमें मैं प्रोवाइड करता हूं एप्टिज्म यूट्यूब चैनल फॉर ऑल। अभी मैं h1 का कॉपी पेस्ट प्रोवाइड कर देता हूं। यहाँ मैंने कितनी कॉपी ली हो मैंने गिना नहीं है, तो NTH के थ्रू हम क्या करेंगे, ओड और इवन के हिसाब से स्टाइल शीट वर्कआउट करवाएंगे। तो पहले मैं करता हूं एक स्टाइल और एक बॉक्स क्लास ले लेता हूं। ओके, उसकी हाइट में प्रोवाइड कर देता हूं ऑटो, और जो विड्थ है प्रोवाइड करता हूं 50 पिक्सल्स। ओके, और बॉर्डर ब्लैक एंड सॉलिड। तो पहले हमको कितना आउटपुट मिल रहा है वो हम देखेंगे। ओके, सॉरी 50%। ओके, तो यहाँ 50% में ये सब H1 टैग मेरे को सेट होके मिल रहा है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा कि डॉट बॉक्स और उसके इन बिटवीन जो कोई भी H1 टैग है उस पे NTH चिल्ड, और जो कोई भी ओड H1 टैग्स है उसको मेरे को स्टाइल शीट प्रोवाइड करनी है। तो सबके कलर हो जाने चाहिए ऐसे, और बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड मैं कर देता हूं लाइक ग्रे। ओके, आप देखेंगे जितने भी ओड है उसके जो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट के कलर मेरे को यहाँ चेंज होके मिल गए हैं। ये आपको गिनने की जरूरत नहीं है, जो जो भी ओड हो गए उस सबके यहाँ पर जो स्टाइल शीट है आपको चेंज होके मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे ही हम इवन पे काम कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इवन, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ग्रे, और यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ वाह। ओके, तो इस तरह से आप ओड और इवन जो कोई भी है
आपके पास कंटेंट, उस पर आप काम कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा? तो आज हमने देखा कि जो होवर इफेक्ट है वो कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी इफेक्ट है स्मूथली चाहिए तो आप ट्रांजिशन का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बिफोर और आफ्टर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर आपको स्टाइल शीट प्रोवाइड करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि भाई कोई भी हमारे पास कंटेंट है और उसको एनटीएच के थ्रू जो ओड और इवन के हिसाब से आपको वर्कआउट करवाना है स्टाइल को, तो आप इजीली सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल से साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करना भूलना मत। ओके।